न तो पहुंचा होगा। बाहर वो किसी से मिल नहीं पाते थे, उतने दुखी। उनका मन इतना टूट चुका था। 17 सालों तक डॉक्टरों को दिखाया, जो कहा वो इलाज करवाया, लेकिन यीशु प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब ये मुझसे मिलने आएंगे, कब मुझसे मिलने आएंगे, उन्हें आशीर्वाद दूंगा, ऐसी प्रतीक्षा में थे। हम जब हर तरह से असफल हो जाते हैं तब प्रभु को खोजते हैं, हर तरह का प्रयास करते हैं, सब विफलता। प्रभु अब कोई रास्ता नहीं बचा, तुम्हारे पास आए हैं, लेकिन फिर भी देखिए, तो आखिर में मेरे पास आया है ना, जब वापस लौट जाए, ऐसा प्रभु नहीं कहते। वो बहुत दयालु है। हमारी ताकत, कमजोरी सब वो जानते हैं, हमारा बोझ जानते हैं। हम लोग हर मार्च के महीने में व्यापारी लोगों के आशीर्वाद के लिए उपवास प्रार्थना सभा रखते हैं। पूरे इंडिया से, यहाँ तक कि विदेश से भी कुछ व्यापारी लोग सभा में शामिल होते हैं आशीर्वाद पाने के लिए। परमेश्वर की उपस्थिति, वहाँ पहुँचते ही उनकी उपस्थिति का एहसास होता है। वो इसलिए कि रोजाना उपवास प्रार्थना होती रहती है। जहाँ हमेशा प्रार्थना होती है वहाँ प्रभु की उपस्थिति होगी। हम महीने में केवल एक बार प्रार्थना नहीं करते हैं, या हफ्ते में एक बार नहीं करते हैं। रोजाना उपवास प्रार्थना होती रहती है। प्रार्थना होती है इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में भी। जब आप रोज गीत गाकर उनकी प्रार्थना करते रहेंगे तो आपका घर परमेश्वर का घर बन जाएगा। तो जहाँ प्रार्थना होती रहती है वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होगी। उन्होंने आते ही परमेश्वर की उपस्थिति का आभास किया, रोते हुए, टूटे हुए मन से प्रभु से मेल मिलाप किया। यीशु उनके पाप क्षमा करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। 17 सालों के बाद उन्हें एक अच्छी सुंदर सी बच्ची दी, उन्हें प्रसन्न किया, उनके सारे दुख सुख में बदल गए। आपके जीवन में भी 10 साल, 15 साल, 20 सालों से अब कुछ नहीं होगा ऐसा सोच रहे हैं, यीशु कर सकते हैं। यीशु आपके लिए चमत्कार कर सकते हैं। यहाँ वचन क्या दिया है देखिए, भजन संहिता 127 के 3रे वचन में, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। A gift from God। संतान परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक गिफ्ट है, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। इसीलिए उन्होंने यही नाम रखा, परमेश्वर का गिफ्ट है। इसलिए अपनी बच्ची का नाम उन्होंने गिफ्ट ही रख दिया। वो आपको भी गिफ्ट देंगे, गिफ्ट वो मुफ्त में ही देते हैं। यीशु वैसा गिफ्ट आपको देने वाले हैं। आपकी संतान नहीं है ऐसा सोच रहे हैं, आप निंदाओं के बीच घिरे हैं। मेरी बेटी की कोई संतान नहीं है, मेरे बेटे के घर में संतान नहीं है, ऐसा सोचकर उदास हैं। यहाँ इलाज करवाया, वहाँ इलाज करवाया, सब जगह इलाज करवा के देख लिया, कोई लाभ नहीं सोच रहे हैं। अब बच्चा नहीं हो सकता है ऐसा बोल दिया गया है। यीशु कर सकते हैं, वो आपके लिए एक चमत्कार कर सकते हैं। वो अद्भुत परमेश्वर हैं, चमत्कारी परमेश्वर हैं। अब्राहम को 100 साल की उम्र में शरीर कमजोर हो चुका था, उनकी संतान होने का कोई अवसर ही नहीं था। सारा की उम्र हो चुकी थी, उसका गर्भाशय सूख चुका था, वो बहुत कमजोर था, मर चुका था। उस गर्भाशय में बच्चा रुकने का कोई अवसर ही नहीं था। तभी प्रभु चमत्कार करते हैं। जब मनुष्य के लिए संभव नहीं होता है तो यीशु कहते हैं मैं कर सकता हूँ। वही परमेश्वर है, वही है यीशु। इसीलिए तो चमत्कारों के परमेश्वर हैं यीशु। आपके लिए भी करेंगे, विश्वास रखना ही काफी है। यीशु आपके घर आ जाएंगे, अभी जहाँ आप हैं वहीं आपको आशीर्वाद देंगे, इसी समय आपके पास आएंगे। बस विश्वास करना काफी है। यीशु तुमने उस परिवार के लिए चमत्कार किया, दिनकरण के घर में संतान देकर आशीर्वाद दिया, मुझे भी आशीर्वाद दो, मेरे परिवार में चमत्कार करो, मैं विश्वास रखता हूँ बोले। सबसे पहले उन पर विश्वास रखें। तुम ही मेरे लिए क्रूस पर मरे, जीवित हुए, जीवित परमेश्वर हो, मेरे लिए चमत्कार करो, ऐसा विश्वास रखना ही काफी है। चमत्कार होगा, बस इतना ही। इसीलिए जो भी आता है यीशु से चमत्कार पाता है। वो आपको भी चाहते हैं। यीशु तुमने मेरे ऊपर प्रेम रखा है, मैं विश्वास रखता हूँ, मुझे छुओ, मेरे लिए चमत्कार करो बोल के प्रार्थना करें। अगर आप विश्वास से मांगेंगे प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे, वो आज ही करेंगे, इसी समय प्रभु आपके लिए करेंगे। आपके
आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। हन्ना आंसुओं के साथ रोई। उसकी कोई संतान नहीं थी तो निंदाएं, अपमान, इसके लिए वो अंदर ही अंदर रो रही थी। प्रभु ने तुरंत उस पर दया की, उसकी निंदाएं बदल दी। क्या आपके मन को भी ठेस पहुंची है? क्या आपका भी अपमान किया है? समाज में रहने वाले लोगों से डर रहे हैं, कहीं कुछ बोल ना दें, इस प्रकार सोच रहे हैं। आपकी निंदाएं दूर होंगी, आपका वंश बढ़ेगा। प्रभु आपके वंश को आशीर्वाद देंगे। अब मैं प्रार्थना करूंगा। जो इस प्रकार से हैं, घुटनों पर बैठकर, यीशु मुझे छुओ, हमें भी ये आशीर्वाद दो। मेरी बेटी को, मेरी बहू को संतान सुख का आशीर्वाद प्रदान करो। ऐसी प्रार्थना करें। आज ही चमत्कार होगा। परम पिता, प्रार्थना करते इन बच्चों के लिए मैं तुम्हारा चेहरा देख रहा हूँ। हन्ना का रोना देखकर तुमने उस पर करुणा की प्रभु। दिनकरन और उनकी पत्नी जब तुम्हारे समूह में रोए तो तुमने उन पर भी दया की प्रभु। इन रोते बिलखते बच्चों को देखो। इतने सालों तक प्रतीक्षा कर करके कोई लाभ नहीं हुआ। कम से कम इस साल प्रभु आशीर्वाद देने से नहीं चूकेंगे, ऐसा विश्वास रखा है। इन्हें देखो। इनके लिए मैं तुम्हारे समूह में आंसुओं से प्रार्थना कर रहा हूँ पिता। हन्ना के आंसू देखने वाले संतान सुख का कोई आशीर्वाद नहीं, इसलिए निंदाएं और अपमान ये सह रहे हैं। अपनी सुख शांति खोने वाले इन बच्चों को देखो। यीशु के नाम से इन्हें आशीर्वाद दो। यीशु के नाम से इनके वंश को आशीर्वाद प्राप्त हो। इन बच्चों के शरीर को छू कर आशीर्वाद दो। इस बेटी की कोख को छू कर यीशु के नाम से इसे आशीर्वाद प्रदान करो। तेरा वंश बढ़ाऊंगा ऐसा तुमने कहा है, इन्हें आशीर्वाद प्रदान करो। हन्ना के आंसू पोंछकर आशीर्वाद देकर उसे संतान देकर तुमने प्रसन्न किया। यीशु के नाम से एक चमत्कार होना चाहिए। यीशु के नाम से आज ही इन्हें छू कर आशीर्वाद दो। तुम्हारी योजना अनुसार संतान का भ्रूण पैदा हो, वैसा अवश्य आशीर्वाद दो। मुझे एक बेटा चाहिए, मुझे एक बेटी चाहिए, ऐसा बोलकर जो भी प्रार्थना कर रहे हैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो, उनके मन की इच्छाओं की पूर्ति हो। तुम तो इच्छाओं की पूर्ति करने वाले परमेश्वर हो ना। यीशु के नाम से इन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो। परम पिता, शरीर में जो भी समस्या है यीशु के नाम से वो दूर हो जानी चाहिए। एक चमत्कार होना चाहिए। तुमने वचन दिया है इस साल इनके वंश को आगे बढ़ाऊंगा, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो, तुम्हारा धन्यवाद। जिसके भी गर्भाशय में कोई समस्या है, गांठ या कोई और समस्या के कारण जूझ रही है, उन्हें देखो। अपने घाव वाले हाथों से उन्हें छुओ। यीशु के नाम से वो नासूर बीमारी दूर हो जाए। गर्भाशय के आशीर्वाद को रोकने वाली नासूर दुष्ट आत्मा को मैं फटकारता हूँ। गर्भाशय से निकलकर जाने के लिए मैं आज्ञा देता हूँ। दुष्ट आत्मा निकल जाए, रुकावट डालने वाली आत्मा दूर हो जाए यीशु के नाम से। दुष्ट क्रियाओं को नष्ट करने के लिए तुम्हारी स्तुति हो। आशीर्वाद दो। बीमारी से ग्रस्त हर एक को छूकर चंगा करो, चाहे कैसी भी बीमारी हो। जो मृत्यु की बीमारी से परेशान है उन्हें चंगा करो। मरण शैया को बदल दो। बीमारी के बंधन टूट जाएं। यीशु के नाम से अद्भुत चंगाई प्राप्त हो। आवश्यकताओं की पूर्ति हो। कर्ज की समस्या दूर हो जाए, पैसों की समस्या दूर हो जाए। आशीर्वाद के मार्ग खुले। जय पाने के लिए आशीर्वाद दो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन।